अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे जिसमें बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था वेन डायग्राम का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज गिवन है। एक्स के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड ई। ऑन दी अदर हैंड हमें y की वैल्यू दी गई है a c और e एंड z की वैल्यू दी गई है g h i और j। ठीक है, तो हमने इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमें ये जो कंडीशंस इन्होंने नीचे दी हुई है हमने ये सारी जो है फुलफिल करनी है, सेटिस्फाइड करनी है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हम अभी जाकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सीखना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसका पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है। ठीक है जी, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज दी गई थी हमें उसमें x के एलिमेंट्स बताए गए थे और y के एलिमेंट्स बताए गए थे और z के एलिमेंट्स। तो अगर आप गौर से देखें इसको, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो y के एलिमेंट्स है ना, a c और e, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे पास x के अंदर मौजूद हैं। यानी कि a भी मौजूद है, c भी मौजूद है और e भी मौजूद है। यहाँ तक समझ आई ये बात आपको? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स जब x के अंदर मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो y है इज द सबसेट ऑफ x। के y जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स x के अंदर मौजूद हैं, तो वो x के अंदर ही आ सकता है। तो मैंने ये कर दिया यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, ये जो y के छोटा सा मैंने y लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, डायग्राम मैंने थोड़ी सी छोटी बना दी है। तो ये मैंने y को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, सेट को। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर मौजूद हैं? x के अंदर ही मौजूद है। तो मैंने बता दिया कि y इज द सबसेट ऑफ x, क्योंकि y के सारे एलिमेंट्स x के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो z सेट था उसके एलिमेंट्स दिए हुए थे हमारे पास g h i और j, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हमने देखना है कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कंडीशन जी बताई हुई है हमें x यूनियन y। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, x यूनियन y। तो हमारे पास देखें x का ये सेट है और y का, और मैंने आपको बताया था कि जब आप यूनियन लेते हैं तो सारे सेट को ये आपने शेड कर देना होता है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ, ऐसे पूरा पूरा शेड कर देता हूँ लाइक दिस। करली जो लाइंस होंगे, और सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस मैं थोड़ी सी टेढ़ी लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने इसको शेड कर दिया। तो ये क्या आ गया, एक्स यूनियन वाई। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि एक्स यूनियन वाई को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है? टेढ़ी लाइंस के साथ, लाइक दिस। ठीक है जी, साथ में उसने क्या कह दिया, यूनियन जी। तो यूनियन की जब बात होगी तो पूरा का पूरा शेड करेंगे, तो उसको मैं वर्टिकल लाइंस लगा देता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, ऐसे। मतलब डिफरेंट आपने लगानी है, आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, सीढ़ियाँ बना दें, और जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, या आप स्टार लगा दें तो ये भी ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इक्वल्स टू, आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे लाइक दिस। एक्स यूनियन वाई को किससे रिप्रेजेंट किया आपने? टेढ़ी लाइंस के साथ। और यूनियन जी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया आपने? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन आपने अच्छे से प्रॉपर शेड करना है। समझ आ गई बात की जी? अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी, तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या बताया हुआ जी, डायग्राम्स आपके पास वही यूज होनी है। ठीक है, जो पहले वाली एक की हमारे पास एक्स वाई जेड, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम ही हो रहे हैं, बस कंडीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो आपने बताना है कि वाई इंटरसेक्शन जी, और उसका जो यूनियन ले लेना आपने किसके साथ? एक्स के साथ ले लेना। तो बड़ा सिंपल है। देखें जी, अब हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेक्शन जी। क्या वाई और जी के दरमियान में कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वो तो सामने में नजर आ रहा है। ठीक है, तो वाई इंटरसेक्शन, वाई के एलिमेंट्स हैं ए सी और ई, जबकि जी के क्या है हमारे पास? जी एच आई और जे। और उसका हमने यूनियन ले लेना किसके साथ? एक्स के साथ। तो देखें, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसका आप यूनियन कैसे ले सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब इसका आप जो आंसर लिखेंगे दैट विल बी नो शेडिंग। सही है, तो आप लिखेंगे मैं बता देता हूँ आपको, ब्लू से बता देता हूँ। ठीक है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? नो शेडिंग। कोई शेड ही नहीं हो रही है आपके पास, कोई शेडिंग कर ही नहीं सकते ना। वाई इंटरसेक्शन जी, और उसका आपने किसके साथ ले लिया? एक्स यूनियन वाई। ठीक है जी, अब चलते जी हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। कोई नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, वो हमें क्या बताया हुआ तो वो देखते हैं। अच्छा जी, तो ये पार्ट नंबर 2 है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा एरर आ गया था, या उसको समझ लें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 जो है ना वो ये था
कि x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी यूनियन की बात होती है तो पूरे पूरे सेट को जो है वो शेड किया जाता है, ठीक है। तो जब बात हो रही है y यूनियन z की, तो आप y को शेड कर देंगे ऐसे टेढ़ी लाइंस लगा के। आप कलर भी यूज कर सकते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने नीट नीट जो है वो डायग्राम बनानी है, अच्छे से शेड करना है, ठीक है। और z का ये है, ये पूरा सेट आप शेड कर देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं y यूनियन z, इस तरह से एक बॉक्स बना लें और बता दें उसको कि आपने टेढ़ी लाइंस के साथ इसको शेड किया है या रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट एक्स यूनियन, तो एक्स को भी आप शेड कर देंगे, इसके साथ आप ये ड्राइंग लगा दें सीधी। ये पूरा का पूरा ही एक्स में आ रहा है ना, ये जो वाई है बेसिकली वो भी तो एक्स ही है, क्योंकि उसके सारी एलिमेंट्स एक्स में मौजूद हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, समझ आ गई। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो आप एक बॉक्स बना लेंगे, उसके अंदर ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड, एक्स को किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, सीधी लाइंस के साथ, और इसको टेढ़ी लाइंस के साथ। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। अच्छा, टाइम सेविंग के लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलें जी, अब आ गया पार्ट नंबर 3। इसमें हम देखना है कॉमन। क्या देखना है जी, कॉमन। इंटरसेक्शन है तो कॉमन, इसको आप ओवरलैपिंग सेट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में कॉमन क्या आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई कि वाई के सारी एलिमेंट्स एक्स के अंदर मौजूद हैं, तो मतलब वाई पूरा का पूरा ही कॉमन आ रहा है किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में आप हाईलाइट कर देंगे किसको, सिर्फ वाई को, ऐसे ये पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने पूछा कि ये जो आंसर हमारे पास है इसके साथ जी का क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। तो देखें जी, ये आ रहा है लेकिन इसके साथ कोई भी जी का एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा। जी में है जी एच आई जे, जबकि ए सी और ई तो जमीन आसमान का फर्क है। अब लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो है हमारे पास ये, ठीक है। बट जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे पास कोई भी नहीं है, तो आप लिख देंगे नो शेडिंग। सॉरी सॉरी, ये मैंने लिखा नहीं, आप तो ये आप लिखेंगे नो शेडिंग, इसमें कोई भी शेड हो ही नहीं रहा। समझ आ रही है बात की। या अगर आप ये नहीं भी करते, ये शेड ना भी करें, तो इट्स ओके। अल्टरनेटिव मेथड होगा कि आप एज इट इज क्वेश्चन को छोड़ दें और लिख दें नीचे नो शेडिंग, तो वो भी ठीक है, उसमें मसला नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। और वो अगर आप करते हैं तो वो भी ठीक है। मे भी शायद आपकी बुक में वही दिया होगा, नो शेडिंग होगा। तो अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 4 में हमें बताया गया है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो वाई इंटरसेक्शन जी में देखेंगे तो जी हमारे पास क्या आ रहा है। तो देखें जी, वाई इंटरसेक्शन जी में तो हमारे पास कुछ भी कॉमन है ही नहीं। वाई में है ए सी और ई, जी में है हमारे पास जी एच आई और जे। तो जब ये कुछ कॉमन नहीं है तो उसके साथ एक्स में भी कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, क्योंकि इन दोनों के आंसर में से हमने कॉमन देखना था ना। तो इनका आंसर जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब नो शेड हो रहा है। तो एक्स के साथ भी क्या होगा, भी कुछ भी नहीं होगा। तो आप फाइनल आंसर लिख देंगे नो शेडिंग, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू नो शेडिंग। समझ में आ गया बात जी। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए, बस 2 पार्ट रह गए, जल्दी से उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर हमारे पास 5 आ गया। पार्ट नंबर 5 में हमें कहा गया है कि आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, कि एक्स और वाई का यूनियन लेना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, आपने जी के साथ ले लेना। तो ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। सो एक्स यूनियन वाई में आप क्या करेंगे, एक्स को भी शेड कर देंगे और वाई को भी शेड कर देंगे। तो ऐसे आपने शेड कर देना, ये पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। एक्स में ही वाई कवर हो रहा है तो आप ये पूरा का पूरा शेड कर देंगे ऐसे टेढ़ी लाइंस के साथ। आपने अच्छे तरीके से करना है, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे शेड कर दें, ठीक है जी। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, जी के साथ। तो एक्स और वाई का कोई भी एलिमेंट जी के साथ मैच नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट को ना कि मैच कर रहा तो वो नहीं कर रहा, तो ये भी नो शेडिंग हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एक्स यूनियन वाई जो है हमारे पास वो आ गया टेढ़ी लाइंस। बट फाइनल आंसर में जब हमने क्या किया, एक्स यूनियन वाई को चेक किया कि क्या उसके और जी के साथ कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो दैट इज कोई भी नहीं था। तो आप लिखेंगे नो शेडिंग। नो शेडिंग लिख दें या नो शेड लिख दें तो कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया 6 वाला। उसमें लिखना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो वाई उसमें एक्स और वाई में सब जो है ना वो वाई कॉमन आ रहा है। अच्छा, ये वाई में मैंने पहले जी के एलिमेंट्स लिख दिए थे, लेकिन फिर चलो हो जाती है मिस प्रिंटिंग या गलती हो जाती है, तो मैंने फिर उसको वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो एक्स और वाई में जो कॉमन आ रहा है ना वो क्या आ रहा है हमारे पास, वाई कॉमन आ रहा है। इसको शेड कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने शेड कर दिया इसको अच्छे से। तो अब आप लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, किससे रिप्रेजेंट किया आपने, टेढ़ी लाइंस के साथ। अब उसका आपने क्या लेना है, यूनियन ले लेना, किसके साथ, जी के साथ। तो यूनियन में मैंने क्या बताया था जी, ये पूरा का पूरा आप ऐसे कर देते, पूरा का पूरा शेड कर देते, तो ये ऐसे शेड हो जाए। समझ में आ गई बात जी, तो ये ऐसे था। तो आप फाइनल आंसर में लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। अब एक बॉक्स में इस तरह से उसको दो हिस्सों में आपने तकसीम कर देना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई को किससे किया था, टेढ़ी लाइंस के साथ, जबकि यूनियन जी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया। इतनी सी बात थी जी, इसको अब आप क्या ही कह सकते हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक ठीक है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी कोशिश कीजिएगा आप खुद से करें, लेकिन चलो मैं उसकी भी लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, हिट द बेल आइकन, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।